कभी सोचा है आप अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज पर डिपेंड होते आए हो, एक दिन वो बिना बताए आपसे छीन ली जाए तो आप क्या करोगे? डरोगे, गुस्से में आओगे या फिर नया रास्ता ढूंढने में निकल जाओगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने मुझे ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया दिखाया। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जिसने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना सिखाया, मुझे मेरे डर से लड़ना सिखाया। एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ में सबसे लोवेस्ट फेज में थी। आई वॉज डीलिंग विद एनजाइटी, डिप्रेशन, फियर एंड पैनिक अटैक्स। तब उस टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बुक रिकमेंड करी और उसने कहा, रीड इट एंड ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ। तो उसके कहने में मैंने वो बुक पढ़ी एंड ट्रस्ट मी, शी वॉजंट रॉन्ग। और उस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़ बाय स्पेंसर जॉनसन। आज इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की समरी नहीं देने वाली, बल्कि आज मैं आपके साथ वो 5 लेसन्स शेयर करूंगी जो मैंने इस बुक से सीखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक की स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 2 चूहे, स्निफ और स्क्यूरी, और 2 छोटे इंसान, हेम और हॉ। ये चारों हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर इंसान इन चारों में से किसी ना किसी एक कैरेक्टर से ज़रूर रिलेट करेगा। ये चारों एक मेज़ में रहते हैं और वहाँ एक जगह है, चीज़ स्टेशन सी, जहाँ पे ये चारों डेली अपना फेवरेट चीज़ खाते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ की बात हो रही है, ये एक मेटाफोर है। ये चीज़ आपका पैसा, जॉब, रिलेशनशिप, सुकून, ये जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक दिन चीज़ स्टेशन सी पे उनका फेवरेट चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो स्निफ और स्क्यूरी बिना सोचे समझे तुरंत ही नई चीज़ की तलाश में मेज़ के अंदर निकल पड़ते हैं। लेकिन हेम और हो वहीं बैठ जाते हैं, गुस्से में, डर में, शिकायत करते हुए। अब यहीं से ही मेन लेसन शुरू होते हैं। लेसन नंबर 1, चेंज इज़ इनएविटेबल। सबसे पहले बात जो मैंने इस बुक से सीखी वो ये है कि चेंज हर जगह होता है, ये तो निश्चित ही है। कोई भी चीज़, जॉब, रिलेशनशिप या सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब भी हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब तो लाइफ सेट है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारे सामने कोई ना कोई नया चेंज लाकर रख देती है। मैं भी पहले अपने कंफर्ट जोन में ही जी रही थी, चेंज को रेजिस्ट कर रही थी, सेम रूटीन, सेम लोग, सेम सिचुएशन। लेकिन जब लाइफ ने मुझे उस जोन से बाहर निकालने की कोशिश करी तो मैं घबरा गई, गुस्सा हो गई, शिकायत की, बिल्कुल हेम की तरह। और इस बुक ने मुझे ये सिखाया कि जब आपकी लाइफ में चीज़ ख़त्म हो जाए एक जगह से, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई जगह जाओ अपने चीज़ को ढूंढने के लिए और चेंज को एक्सेप्ट करो। लेसन नंबर 2, फेस योर फियर्स। ये दूसरा सबसे बड़ा लेसन था जो मैंने सीखा इस बुक से, और वो ये कि डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है। हेम मेज़ में इसीलिए एक जगह पे अटका रहा क्योंकि वो डर रहा था, कहीं मेज़ के अंदर भूत ना हो, अंधेरा ना हो, या फिर मैं नई चीज़ को ढूंढते ढूंढते कहीं खो गया तो। इसी तरह मैं भी सोच रही थी कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नए रास्ते पे चलूँ तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, ये डर था मेरे मन में। लेकिन जब मैंने हॉ की तरह अपने इस डर का सामना किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर पहला कदम रखा, तो मेरे सामने एक नया रास्ता अपने आप बन गया। ये बुक आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफ्रेड। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी डर ना होता तो आप अपनी लाइफ में क्या करते। लेसन नंबर 3, अडेप्ट क्विकली। ये तीसरा लेसन मैंने अपनी ज़िंदगी का रूल बना दिया। जो चीज़ बदल गई उसके पीछे मत भागो, नए चेंज को एक्सेप्ट करके अडेप्ट करो। जैसे स्निफ और स्क्यूरी ने बिना टाइम वेस्ट किए नई चीज़ ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने एनालाइज नहीं किया, ब्लेम नहीं किया, सीधा एक्शन लिया। जब मेरा एक ड्रीम टूटा तब मैंने भी अपनी लाइफ और डेस्टिनी को ब्लेम किया, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि जो हो गया वो हो गया, अब मैं आगे नया और क्या कर सकती हूँ। तब मैंने अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया, नए लोगों से मिली, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया, और मैं अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ आज जो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेसन 4, लीव योर कंफर्ट जोन।
चौथी सीख, आपका कंफर्ट जोन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जेल है। आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में सेफ हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि लाइफ में बस एक जगह पे अटके रहने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ मिस कर रहे हो। हॉ ने भी जब मेज़ के एक वॉल पे लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटिंक्ट, मुझे लगा कि ये लाइन मानो मेरे लिए ही लिखी गई हो। मैं भी अपनी पुरानी सोच और कंफर्ट जोन से चिपकी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, मेरी ज़िंदगी स्टक मोड से मूव होने लगी, आगे बढ़ने लगी। लेसन 5, कीप मूविंग फॉरवर्ड। पांचवी सीख, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो। कुछ लाइफ में परमानेंट नहीं होता। जब तक आप एक जगह अटक के रहोगे तो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर करोगे। इसीलिए ज़िंदगी में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं भी अपनी लाइफ की मेज़ में आगे बढ़ रही हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो मूव करता है उसे ही अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दोस्तों, लाइफ के इस मेज़ में हम सब हेम, हॉ, स्निफ या स्क्यूरी जैसे हैं। आप कौन बनना चाहते हो? हेम, जो अपने डर में जीता है, या हॉ, जो अपने डर का सामना करके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है और आगे बढ़ता है? अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो, पास्ट के बारे में मत सोचो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, क्योंकि टाइम और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता। तो बेटर है आप टाइम और लाइफ दोनों के साथ साथ चलो। ये बुक हु मूव्ड माई चीज़ मैं आप सबको रिकमेंड ज़रूर करूँगी। इसे ज़रूर पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।